सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक्स एंड वाटरफॉल्स के बारे में। ये इंडिया के जितने भी लेक्स हैं वो सारा हम लोग कवर करेंगे, वाटरफॉल कवर करेंगे, साथ ही साथ वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मैंने टाइमलाइन लगा रखी है जिसमें जो है आप लोगों को दिख जाएगा कि किस टाइम पर जो है आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। सो बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक की, और इस सेशन को एंजॉय करो। एग्जाम में एक क्वेश्चन लीक से चला आता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। टॉपिक आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले बेटा लेक्स करेंगे, लिखेंगे बेटा लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। टॉपिक है आपका लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लेक्स को हम लोग समझेंगे, फिर जो है वाटरफॉल्स के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो अभी हम जो है वो वाले टॉपिक जो है आप लोग को करा रहे हैं जो आपके बैचेस में हुए नहीं है। इसके अलावा स्टैटिक जीके का भी जो है पार्ट आप लोग इसको मान सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के आते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इसीलिए तो ये पहले करवा रहे हैं लेक्स। लेक्स या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं झीलें। और झीलों की अगर बेटा बात करें तो जैसे जो है आइलैंड क्या होता है बेटा, आइलैंड आपका जो है जमीन का हिस्सा होता है जो चार तरफ से पानी से घिरा होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आइलैंड। वैसे ही बेटा आपका पानी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लेक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेक यानी कि झील कहते हैं। तो लिखेंगे बेटा वाटर बॉडी दैट is surrounded by land on all sides। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग झील कहते हैं या फिर लेक कहते हैं, जो स्थल खंडों से घिरा होता है। स्थल खंडों से घिरा पानी का भाग। ठीक है, पानी का भाग, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग झील कहते हैं या फिर लेक कहते हैं। ठीक है, और कई सारे जो है लेक जो है हम लोगों ने, एक तो कुछ तो बेटा मैन मेड बने रहते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, और कुछ जो है नेचुरली जो है लेक्स आपके बने हुए होते हैं। ठीक है, तो लेक्स को जो है हम लोग यहाँ पर कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेक्स को हम लोग यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करेंगे इसकी, हम लोग बात करेंगे नेचुरल लेक्स। नेचुरल लेक्स या प्राकृतिक झीलें जो अपने आप से बनी हैं। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल लेक्स की। आर्टिफिशियल लेक्स की या कृत्रिम झीलों की बात करेंगे। ये बड़ी की मात्रा होगी, छोटी की बना दी है मैंने दोनों साइड। ठीक है, अब ये जो बेटा आपकी जो नेचुरल लेक्स है, इनको फर्दर जो है हम लोगों ने बांटा है कई सारे हिस्सों में, है ना। इनके जो है कई सारे क्या है, कई सारे टाइप्स हैं जिनको जो है आगे जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे बेटा टाइप्स ऑफ नेचुरल लेक्स। ठीक है, ये बनने के आधार पर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन इनको हम लोग 6 भागों में जो है क्या करेंगे बेटा, 6 भागों में डिवाइड करेंगे। हटा रहा हूं इसको, हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग टाइप्स ऑफ लेक्स। करते हुए चलना है, आप लोग को लिखते हुए चलना है।
तो टाइप्स ऑफ नेचुरल लेक्स। बहुत बढ़िया, चीजों को आप लोग पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला जो है या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तनिकी झीलें कहते हैं। विवर्तनिकी, एक तो मैं स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूँ हिंदी की, विवर्तनिकी झीलें। और विवर्तनिकी झीलों की अगर बेटा बात करें तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो लेक्स बनी है, फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिज्म। ठीक है, टेक्टोनिज्म यानी कि विवर्तनिकी क्रिया के वजह से जो भी झीलें बनी हैं भाई, आप लोग को पता ही है कि हमारी धरती की सतह जो है वो कई सारी प्लेटों से मिलके बनी है ना। हमारी धरती की सतह कई सारी प्लेटों से मिलके बनी। मान लो एक ये प्लेट 1 है और ये मान लीजिए एक प्लेट 2 है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। नीचे क्या है बेटा, नीचे आपका एस्थेनोस्फेयर है। याद करिए, मैंने आप लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ाया था ना, बताया था ना कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर ही जो है टेक्टोनिक प्लेट्स लाई करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है एस्थेनोस्फेयर, ये है एस्थेनोस्फेयर। तो जब बेटा इसमें मूवमेंट होता है तो आपकी ये प्लेटें या तो टकराती हैं या तो दूर जाती हैं। तो मान लीजिए कि ये प्लेटें क्या हो गई, ये प्लेटें दूर हो गई, तो बीच में क्या हो जाएगा, बीच में गैप हो जाएगा। और इसी गैप के बीच अगर पानी आपका इकट्ठा हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। तो टेक्टोनिक लेक्स या विवर्तनिकी झीलें जो हैं बेटा, ठीक है, ये आपका किसके वजह से होता है, तो ये आपका ये जो प्लेट्स है बेटा, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है ना, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये कैसे बनी होती है, टेक्टोनिज्म की वजह से बनी होती हैं, या लिखोगे मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से जो है ये हमारी टेक्टोनिक लेक्स जो है बनी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें हम, तो एग्जाम्पल आपका बुलर लेक जो है वो आपकी एक टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके जो है हिमालयन लेक्स हैं, हिमालयन लेक्स हैं, है ना, हिमालय में जितने भी लेक्स हैं आपके, जैसे वेरीनाग लेक हो गया, है ना, शेषनाग लेक हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके टेक्टोनिक लेक्स का एग्जांपल है। ठीक है, टेक्टोनिक लेक्स का एग्जांपल है। सेकंड जो है, सेकंड जो लेक है बेटा, सेकंड जो टाइप है वो है आपका लगून लेक। लगून लेक, हिंदी में ही लगून लेक भी कहते हैं इसको, लगून लेक, या फिर इन्हें अनूप झीलें भी कहते हैं, अनूप झीलें भी कहते हैं। तो ये सेकंड टाइप हो गया बेटा हमारा लेक्स का। लेक्स क्या होती हैं, आपको बताया मैंने, पानी का वो भाग जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, लैंड से घिरा होता है ना, जमीन से घिरा होता है। तो लगून लेक की अगर बेटा बात करें आप लोगों से हम, तो ये आपके कैसे जो है बनते हैं, तो लिखेंगे बेटा, देखो पहले मैं आप लोग को तरीका समझा दे रहा हूँ कि कैसे बनते हैं। ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, और जमीन का क्या, जमीन का एक भाग जो है क्या हुआ बेटा, ये पूरा जमीन था इधर, है ना, ये पूरा आपका जमीन था। जमीन का एक भाग क्या हुआ, एक भाग आपका बीच में उठ गया, या फिर यहाँ पर सैंड आ गया। तो जो ये वाले भाग में आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसी भाग को हम लोग कहते हैं लगून लेक। ठीक है ना, तो ये समुद्री इलाकों, रिवर वाले इलाके में होता है, या समुद्री इलाके साइड जो है ये ज्यादा होता है। तो लिखेंगे बेटा, it is formed when some part of sea gets separated
फ्रॉम रॉक्स स्लैश सैंड्स। ठीक है, तो समुद्र का जब कोई भाग, समुद्र का कुछ भाग जो है चट्टानों से या फिर आपके सैंड, सैंड यानी कि बालू से क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है उससे, तो उस झील को हम लोग क्या कहते हैं, उस झील को हम लोग लगून लेक कहते हैं या लगून झीलें कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो कौन सा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो बेटा चिल्का लेक, चिल्का लेक हो गया, पुलिकट लेक हो गया। अभी इन सब की लोकेशन भी डिस्कस करेंगे, अभी तो बस आप लोग को एग्जांपल बता रहा हूँ, टाइप बता रहा हूँ कि कितने प्रकार की झीलें हैं। पुलिकट लेक हो गया, वेम्बनाद लेक हो गया, वेम्बनाद लेक हो गया, ये सारे जो लेक्स हैं बेटा, ये सारे के सारे जो है आपके कैसे लेक हैं, तो ये सारे के सारे आपके लगून लेक हैं। कैसे लेक हैं बेटा, लगून लेक हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। इसको आप लोग को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। हालांकि मैं इन सबको सेव कर लेता हूँ, तो अगर आप लोग सबकी इमेजेस चाहिए होंगी तो मेरे को एक बार बता दीजिएगा, मैं ग्रुप पे ही जो है पोस्ट कर दिया करूँगा। इन कोशिश यही करो कि साथ साथ सब कुछ करते हुए चलो। चलिए दूसरा जो है बेटा, पहला दूसरा मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि टोटल 6 टाइप्स की जो है लेक है। नेक्स्ट जो है बेटा तीसरा जो टाइप है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स या हिंदी में क्या कहोगे, हिमानी निर्मित झीलें, हिमानी निर्मित झीलें। तो ग्लेशियर लेक या हिमानी निर्मित झीलों की अगर बेटा बात करें तो ये आपकी किसके वजह से बनती हैं, तो फॉर्म्ड ड्यू टू formed due to erosion of glaciers, erosion of glaciers, है ना। ग्लेशियर यानी कि हिमनद के ही अपर्दन से जो है ये बनती हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं हिंदी में, हिमनद के अपर्दन से ये बनती हैं, हिमनद के ही ये अपर्दन से जो है ये आपकी झीलें बनी होती हैं, जिनको हिमानी निर्मित झीलें कह सकते हैं या फिर ग्लेशियर लेक्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे नैनीताल, नैनीताल आपका ग्लेशियर लेक है। इसके अलावा बेटा खुरपा ताल, खुरपा ताल, खुरपा ताल के अलावा बेटा राक्षस ताल, राक्षस ताल, राक्षस ताल से ही कौन सी नदी निकलती है, तो सतलज नदी निकलती है, समझ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं। चौथा जो टाइप है बेटा उसको ही हम लोग कहते हैं लेक्स फॉर्म्ड बाय एयर, लेक्स फॉर्म्ड बाय एयर, ठीक है, या वायु निर्मित झीलें। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, वायु निर्मित झीलें। ऐसी झीलें जो हवा के चलने की वजह से जो है बन गई। अब ये आपकी कैसे होती, मान लो सैंड है पूरा, है ना, सैंड है, हवा चली, सैंड को क्या करती गई, उड़ाते चलेगी, तो क्या हो गया, गड्ढा हो गया, और इसी सैंड में ही आपका पानी भर गया, तो क्या होगा बेटा, चारों तरफ से ये पानी से गिर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम लोग झील कहते हैं। वो भी कौन सी झील, तो वायु निर्मित झील है, ठीक है। इनको एक और नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज पलाया, दे आर also known as पलाया। इन्हें पलाया भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इन्हें, तो इन्हें पलाया भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग पलाया भी कहते हैं। और कैसे बनती हैं बेटा, तो लिखा ही हुआ है फॉर्म ड्यू टू इरोजन ऑफ एयर, है ना। तो हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें जो होती हैं वो आपकी ये होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बेटा बात करें तो जहां पर रेत ज्यादा होगी, रेत कहाँ ज्यादा होती है, राजस्थान में, है ना। तो राजस्थान की जितनी भी लेक्स हैं बेटा वो सारी की सारी कैसी हैं, तो वो वायु निर्मित झीलें ही हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लोगे बेटा डीडवाना लेक, डीडवाना लेक, इसके अलावा
पंचभद्र लिख लो, पंचभद्र। इसके अलावा जो है आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारी हैं, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, जब अभी हम लोग जो है लेक्स लिखेंगे और जब लोकेशन लिखेंगे तो और अच्छे से आपको जो है क्लियर होगा। ठीक है, अभी तो मैं टाइप्स आप लोग को बता रहा हूँ। पांचवा जो है टाइप, मार्कर चेंज करने दो मेरे को। पांचवा है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं डेल्टाई लेक्स, डेल्टाई लेक्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम लोग डेल्टाई लेक्स कहते हैं। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फाउंड इन डेल्टा रीजन्स, है ना। डेल्टा रीजन, देखो बेटा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो पार्ट होता है जहां पर आपका पानी कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। जैसे बेटा हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा की अगर बेटा बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों जो है मिलकर बनाती हैं, है ना। तो यहाँ पर ज्वार भाटा आता रहता है, टाइड और एब जो है आता रहता है। ठीक है, और यही इसी इलाके में अगर कोई ऐसा पार्ट हो पानी का जो हमेशा के लिए क्या हो गया, हमेशा के लिए जमीन से घिर गया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डेल्टाई लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें तो कोलेरू लेक, कोलेरू लेक या कोलेरू झील। कोलेरू लेक या फिर कोलेरू झील कहां पर है बेटा, तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा की अगर बेटा बात करें तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है, सेकंड बिगेस्ट डेल्टा या सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, हाँ। और ये जो कोलेरू लेक है बेटा, ये आपका बिगेस्ट वेटलैंड कहलाता है बेटा, बिगेस्ट वेटलैंड ये कहलाता है, सबसे बड़ा नम भूमि जो है ये कहलाता है इंडिया का। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग और बात करेंगे अब किसकी, बात छठे जो है लेक्स की करेंगे, जो सिक्स्थ लेक है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जिसको जो नहीं समझ में आ रहा हो पूछते हुए चलेगा बेटा। सिक्स्थ टाइप पे आते हैं हम लोग और फिर एक एक करके जो है हम लोग कर डालेंगे जितने भी लेक्स हैं हमारे अलग अलग राज्यों में। ठीक है, तो छठा जो टाइप है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर लेक। क्रेटर लेक कह लो या आप कह लो कि या ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई झीलें कह सकते हो। तो सिंपल लिखेंगे बेटा, फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म की क्रिया से या ज्वालामुखी क्रिया से जो झीलें बनी है बेटा वो ये है। मान लीजिए क्या हुआ बेटा, ये आपका वॉल्केनो था, वॉल्केनो जो है इसमें से आपका मैग्मा जो है बाहर निकलता था। तो एक समय क्या हुआ बेटा, एक समय के बाद ये जो है पूरा शांत हो गया। शांत होने के बाद ये वाला जो पार्ट था बेटा वो आपका गड्ढा ही तो रहेगा और इसमें आपका पानी भर गया हमेशा के लिए। तो यही अब आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्रेटर लेक कहलाएगा। समझ में आ रही बात, ये आपका क्या कहलाएगा, क्रेटर लेक कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो लोनार लेक, लोनार लेक, है ना। और ज्यादातर जो आपकी महाराष्ट्र की जो लेक हैं, है ना, वो आपकी ऐसे बनी हुई है क्योंकि बेटा जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है वो आपका कहीं ना कहीं जो है वॉल्केनिक प्लेट्यू से कनेक्टेड है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये 6 के 6 जो है पार्ट हम लोग ने कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे सम इंपॉर्टेंट लेक्स, जैसे बेटा लोकटक लेक है, पुलिकट लेक है, वेम्बनाड लेक है, चिल्का लेक है ना। इनको जो है थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाके करेंगे, फिर हर एक राज्य में जो जो आपकी लेक्स हैं उनको जो है पकड़ते हुए चलेंगे, उनको जो है लिखते हुए चलेंगे। हाँ, हो गया सबका, ओके। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा इंपॉर्टेंट लेक्स, महत्वपूर्ण झीलें जो हमारे एग्जाम के लिए क्या हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बेटा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लोकटक लेक, लोकटक लेक या लोकटक झील।
लोकटक झील की अगर बेटा बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखेंगे बेटा, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत की, हिंदी में ही बोल रहा हूं, जिन लोग को लिखना लिख लेना, उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बेटा ये। और इसी पर जो है क्या पाए जाते हैं, इसी पर तैरते हुए द्वीप द्वीप पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इंग्लिश में लिखोगे बेटा, फ्लोटिंग आइलैंड्स आर फाउंड। यहीं पर जो है क्या पाए जाते हैं, यहीं पर फ्लोटिंग आइलैंड्स पाए जाते हैं। और इन्हीं फ्लोटिंग आइलैंड्स को ही लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो लोकली दे आर नोन एज फुमदिस। क्या कहा जाता है बेटा इन्हें, तो फुमदिस कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं इनकी बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा इसी लेक पर ही आपका इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड, फ्लोटिंग आइलैंड कह रहे हैं, नेशनल पार्क भी है। लिखेंगे बेटा, इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क इज फाउंड हियर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है। और जल्दी से जो है मेरे को बताओ कि नेशनल कौन सा जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जल्दी से कमेंट करके, या बोलो जल्दी से आप लोग। ये सब पढ़ाया हुआ है, और अगर जो है नहीं पढ़े हो तो YouTube पर विजिट करके जाकर देख लेना, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाया हुआ एक एक चीज। लो बस, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब क्या, अब तो बता दिया, अब क्या हाँ हाँ कर रहे हो। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है बेटा, तो ये मणिपुर में है। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका लोकटक लेक भी पाया जाता है। ठीक है, लोकटक लेक की लोकेशन क्या है, अच्छा लोकेशन तो मैंने लिखी नहीं थी, लोकेशन इसकी क्या है बेटा, मणिपुर। समझ गए आप लोग। इसके अलावा बेटा इसको रामसार साइट्स में भी जो है ऐड किया गया है। लिखेंगे बेटा, इट इज एडेड इन, आप लोग म्यूट रहिए, म्यूट रहिए आप लोग। इट इज एडेड इन रामसार साइट्स, किसमें जो है इसका नाम जो है ऐड किया गया है, रामसार साइट में जो है इसका नाम ऐड किया गया। बहुत जल्दी रामसार साइट्स जो है आप लोग को कराने वाले हैं, लेकिन ये YouTube पर करवाएंगे, तो आप लोग YouTube पर जरूर जो है ये क्लास करिएगा। ठीक है, इसका कंटेंट तैयार हो गया है, कहने का मतलब क्या, PPT तैयार हो गई है, जल्दी ही जो है इसको करवाएंगे। चलिए, तो इसको जो है रामसार साइट्स में जो है ऐड किया गया है। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, वो आपका होता है। ठीक है, तो इसके वजह से जो है इसको रामसार साइट्स में भी जो है ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये था बेटा लोकटक लेक। अब हम लोग बेटा बात करेंगे पुलिकट लेक की। फटाफट जो है आगे चलेंगे और हेडिंग डालेंगे आप लोग, पुलिकट लेक या पुलिकट झील। इसको हटा रहे हैं अब हम। दूसरी जो लेक है उसे क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं पुलिकट लेक या पुलिकट झील कह रहे हैं। और पुलिकट लेक की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ पर है बेटा, तो ये आपकी लोकेटेड है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पे। तो लिखेंगे बेटा लोकेटेड
at the boundary of Andhra Pradesh और किसकी बाउंड्री पर लोकेटेड है बेटा, तो तमिलनाडु की बाउंड्री पर ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो है आपका ये आपका किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो ये आपका लगून लेक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है आपका पूरा पानी हुआ करता था, लेकिन फिर जो है बीच में जो है एक आइलैंड जो है आपका आ गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग नाम दिए हैं श्री हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा आइलैंड, ठीक है। अब ये जो श्री हरिकोटा आइलैंड है, इसके वजह से क्या हुआ बेटा, इसके वजह से आपका ये जो पूरा पार्ट था, ठीक है, ये आपका पूरा अलग हो गया, किससे, आपका बे ऑफ बंगाल से। ये आपका क्या है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से जो है ये पार्ट आपका अलग हो गया, तो इसी को नाम दिया गया क्या, पुलिकट झील, ठीक है। और ये जो जमीन है बेटा, इसने इसको अलग किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आइलैंड पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है, तो आपका क्या आंसर होगा, श्री हरिकोटा आइलैंड। तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना आप लोग कि श्री हरिकोटा आइलैंड, श्री हरिकोटा आइलैंड separates पुलिकट लेक from Bay of Bengal, from Bay of Bengal, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को जो है अलग करता है कौन, श्री हरिकोटा आइलैंड। इसके अलावा बेटा जो श्री हरिकोटा आइलैंड है, यहीं पर जो है क्या है, यहीं पर इंडिया का एकमात्र सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो लिखोगे इंडिया सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट, है यहाँ पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। और इसको कौन जो है कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल्ड बाय इसरो, इसरो का फुल फॉर्म बताइए आप लोग जल्दी से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो ये आपका पुलिकट लेक हो गया। पुलिकट लेक के बाद जो है हम लोग अब बात करेंगे किसकी, वेम्बनाड लेक की, वेम्बनाड लेक या वेम्बनाड झील की। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। वेम्बनाड लेक, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, हो गया होगा। थर्ड जो है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं वेम्बनाड लेक, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, वेम्बनाड झील कहते हैं। और वेम्बनाड झील की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो लगून लेक का एग्जाम्पल है। इट इज अ लगून लेक, ये एक लगून लेक है। इसके अलावा बेटा इंडिया की सबसे लंबी झील है, लिखेंगे बेटा लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, इट इज लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी झील है बेटा ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वेम्बनाड झील कहते हैं, ठीक है ना। कितनी लंबी है, तो 96 किलोमीटर ये लंबी झील है। कहाँ पर लोकेटेड है बेटा ये, तो ये लोकेटेड इन केरला। कहाँ पर लोकेटेड है ये, तो ये केरला में जो है लोकेटेड है, ठीक है। केरला में ये लोकेटेड है, और इसका भी जो है नाम रामसार साइट में जो है ऐड किया गया है, किंग बेटा इट इज एडेड इन रामसार साइट, ठीक है ना। रामसार साइट या रामसार लिस्ट में जो है इसका नाम भी जो है शामिल किया गया है,
इसके अलावा बेटा यहाँ पर कई सारी जो नदियां हैं वो अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक है। तो लिखोगे बेटा एटलीस्ट 10 rivers makes estuary here। estuary का मतलब क्या है बेटा? मुहाना। मुहाना का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये जो है बहुत सारी नदियां जो है इस लेक में जो है आकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें से बेटा इन 10 में से 2 नदियां जो है इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है पंबा रिवर और एक का नाम है पेरियार रिवर। कई बार जो है पेरियार रिवर से क्वेश्चन आता है कि ये किस स्टेट में बहती है, तो बेटा केरल स्टेट में बहती है, क्योंकि केरल में ही तो ये झील है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा बेटा इस झील पर 2 द्वीप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बेटा 2 आइलैंड जो है पाए जाते हैं। एक आइलैंड का नाम क्या है? एक आइलैंड का नाम है जिसे हम लोग वेलिंगटन आइलैंड कहते हैं, वेलिंगटन आइलैंड। और एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं वेल्लार पदम आइलैंड, वेल्लार पदम आइलैंड। क्या आपने पूछा है पेरियार लेक कैसी है, ईस्ट फ्लोइंग या वेस्ट फ्लोइंग? देखो ये जो है तुम्हारा, ये ईस्ट की तरफ जो है बहती है, और प्रॉपर ईस्ट भी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये जो है साउथ ईस्ट अगर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपकी केरल में बहती है। तो हाँ, वेलिंगटन आइलैंड और वेल्लार पदम आइलैंड 2 आइलैंड्स हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहीं पर क्या होता है, तो यहीं पर नेहरू ट्रॉफी बोट कंपटीशन होता है। आप लोग ने अगर एक मूवी देखी हो, अरे वो कौन सा हीरो है, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ की एक मूवी आई थी उसके साथ, हाँ बागी, ठीक है। तो उसमें जो है ये कंपटीशन दिखाया गया है, ठीक है, उसमें ये कंपटीशन दिखाया गया है। नेहरू ट्रॉफी बोट कंपटीशन जो है होता है, और इस कंपटीशन को ही हम लोग जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो लोकली जो है इसे कहते हैं वल्लम कली। क्या कहते हैं बेटा? तो वल्लम कली कहते हैं। तो वल्लम कली जो है यहाँ पर होता है और काफी फेमस है बेटा। और ये कब होता है? तो ओणम फेस्टिवल के वक्त होता है। ओणम फेस्टिवल के वक्त जो है ये गेम होता है ना। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। वल्लम कली किस झील में होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, या कहाँ पर होता है, तो आप दोनों ही आंसर कर लोगे, ठीक है। वेम्बनाड लेक। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बेटा चिल्का लेक की, चिल्का लेक सॉरी, ठीक है। हाँ, और यहाँ से जो है अब आप लोग फिर से उसी लिंक से जो है ज्वाइन हुइएगा, ठीक है। और फिर हर एक राज्यों के झीलों की भी बात कर लेंगे हम। हो गया सबका? हाँ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है वेम्बनाड लेक के बारे में, और अब हम लोग चिल्का लेक पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने लेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ डाला, और अब जो है उसके आगे जो है हम लोग चलने वाले हैं, और एक एक करके हम लोग सारे लेक्स को जो है पढ़ते हुए चलेंगे। पहले तो इम्पोर्टेंट लेक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जो है स्टेट वाइज जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया के इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और शुरुआत करेंगे कहाँ से बेटा? शुरुआत करेंगे चिल्का लेक से। हेडिंग डालोगे आप लोग चिल्का लेक,
चिल्का लेक या चिल्का झील। चिल्का लेक की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो लिखेंगे बेटा लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के ही तट पर जो है ये स्थित है चिल्का लेक या चिल्का झील। ठीक है, और ये जो है बिगेस्ट या आप कह सकते हो लार्जेस्ट लगून लेक है, प्लस आप कह सकते हो खारे यानी कि सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो यही है बेटा चिल्का लेक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। इसके अलावा बेटा इसका भी नाम जो है ऐड किया गया है किसमें, रामसार साइट्स में, तो लिखेंगे बेटा इट इज ऑल्सो एडेड इन रामसार साइट्स। रामसार साइट्स में जो है इसका भी नाम जो है शामिल है। इसके अलावा बेटा इसमें कई सारे जो है द्वीप पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं। कहेंगे बेटा देयर आर मैनी लेक्स आर फाउंड हेयर। लेक्स की जगह क्या करोगे बेटा, आइलैंड्स करोगे, है ना। लेक में लेक थोड़ी ना पाया जाएगा, लेक में आइलैंड पाया जाएगा। ठीक है, तो कई सारे जो है आइलैंड्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें से एक आइलैंड जो है काफी फेमस है, नालाबान आइलैंड। लिखेंगे बेटा नालाबान आइलैंड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस पे कई सारे जो है आइलैंड्स हैं, जिनमें से नालाबान आइलैंड क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। किस लिए फेमस है बेटा, तो फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लिए फेमस है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं बेटा। अलग अलग प्रकार के जो है जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बेटा कई सारे मैनी बर्ड्स आर फाउंड इन विंटर सीजन। इन विंटर मैनी बर्ड्स केम हियर। यहाँ पे बहुत सारे क्या आती हैं बेटा, बर्ड्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाए जाते हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज आर फाउंड हेयर। ठीक है, और कौन कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो यहीं पर आपके ग्रीन सी टर्टल पाए जाते हैं। ग्रीन सी टर्टल। इसके अलावा बेटा यहीं पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन, है ना। ये सब बेटा विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, इसके अलावा ड्यूगोंग पाया जाता है। ड्यूगोंग। इसके अलावा बेटा ब्लैक बक भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग करेंगे फटाफट और हेडिंग डालोगे बेटा इंपॉर्टेंट लेक्स इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अब राज्यों के हिसाब से राज्य एवं प्रमुख झीलें, स्टेट्स एंड देयर लेक्स, ऐसे करके हेडिंग डाल सकते हो आप लोग। हो गया सर? हाँ, हेडिंग डालोगे आप लोग स्टेट्स एंड देयर लेक्स। ठीक है, राज्य और उनमें जो भी लेक्स हैं उनकी बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे उत्तराखंड, यूके। यूके में कौन कौन से जो है आपके लेक्स हैं, तो एक है बेटा नैनीताल।
नैनीताल। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो भीमताल। भीमताल के अलावा बेटा इसी में है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल। इसके अलावा इसी में है खुरपा ताल। खुरपा ताल। इसके अलावा इसी में है रूपकुंड। रूपकुंड, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे आप लोग गुजरात। गुजरात, और गुजरात में जो है उसे कहते हैं नल सरोवर। नल सरोवर। इसके अलावा लिखोगे नारायण सरोवर। नारायण सरोवर। इसके अलावा लिखोगे कंकरिया। कनकरिया। इसके अलावा एक और आपका लेक है जिसको कहते हैं हमरीसर। हमरीसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट लिखोगे बेटा हरियाणा। और हरियाणा में एक ही लेक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पर एक फेस्टिवल भी लगता है सूरज कुंड के पास। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें पंजाब, और पंजाब में आपके जो लेक्स हैं, एक है कांजली। कांजली। एक है हरिके। जल्दी से जो है कमेंट करके बताओ हरिके पे कौन सी दो नदियों का मिलन होता है आपस में। Which two rivers meets in हरिके। इसके अलावा बेटा रोपड़, ठीक है। ये सब क्या है बेटा, ये सब लेक हैं। तो एक नदी का नाम है ब्यास और एक नदी का नाम है सतलज, जो कि हरिके नामक जगह पर जो है मिलती है। जब नदियां पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोग को बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो राजस्थान में बहुत सारी जो है झीलें हैं, और राजस्थान में ज्यादातर जो झीलें हैं बेटा वो किससे बनी हैं, तो वायु निर्मित झीलें हैं, यानी कि एयर से जो है बनी हुई है, एयर इरोजन से जो है बनी हुई है। तो एक लिखोगे बेटा पिछौला। पिछौला लेक। इसके अलावा लिखोगे बेटा सांभर लेक। सांभर लेक। सांभर। सांभर के अलावा जो है लिखोगे पंचपत्रा। पंचपत्रा। इसके अलावा लिखोगे डीडवाना। डीडवाना। इसके अलावा लिखोगे पुष्कर। पुष्कर लेक, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो बेटा यहीं पर लगता है, समझ गया। तो राजस्थान में देखो बेटा लेक से आपका फेस्टिवल भी तैयार हो गया। फेस्टिवल भी जो है मैंने आप लोग को करवाया हुआ है, ठीक है। और अभी तक नहीं किए हो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स तो जाके लिख लेना, जिस किसी कभी भी कॉपी तुम लोग की चेक कर लेंगे। पुष्कर। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो फतेह सागर और उदय सागर। फतेह सागर एंड उदय सागर, ये सारी की सारी जो है झीलें कहाँ है, राजस्थान में है। सारी की सारी झीलें राजस्थान में है। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ। हाँ, नेक्स्ट स्टेट लिखोगे आप लोग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में आपका डल लेक है, डल झील। इसके अलावा बेटा वुलर लेक। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो अनंतनाग।
अनंतनाग के अलावा लिखोगे नागिन, नागिन लेक, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे वेरीनाग लेक, वेरीनाग लेक। इसके अलावा शेषनाग लेक, शेषनाग लेक। ये सारे जो है लेक्स आपके कहाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट जो स्टेट है उसे कह रहे हैं लद्दाख। और लद्दाख की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर है मैगोंगसो लेक, मैगोंग सो लेक। इसके अलावा इसी में है सोमोरीरी लेक, सोमोरीरी लेक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे मेघालय, मेघालय। चिंता ना करिए, हर एक राज्य में झील नहीं है, ठीक है। जहां जहां पर झीलें हैं बस उन्हीं उन्हीं राज्यों की जो है बात करेंगे, ठीक है। तो मेघालय में ही है उमियम लेक, उमियम लेक, मेघालय में है उमियम लेक। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे आप लोग मणिपुर। मणिपुर में आप लोग को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, मणिपुर में ही कौन सी लेक है, तो लोकटक लेक, है ना, लोकटक लेक। जल्दी से बताओ बेटा, लोकटक लेक में कौन सा नेशनल पार्क है, अभी पूछा था, आंसर दीजिए। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, गुड। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे, सिक्किम। सिक्किम, और जल्दी से बताओ मेरे को, सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था और किस संविधान संशोधन के तहत, पढ़ाया हुआ है ना। गुरु डोंगमर लेक है यहाँ पर। 22वां जो है राज्य बनाया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। इसके अलावा बेटा चोलामू लेक भी यहीं पर पड़ता है, चोलामू लेक भी यहीं पर पड़ता है। नेक्स्ट स्टेट है जिसको हम लोग कह रहे हैं मिजोरम। मिजोरम में ही आपका एक लेक है जिसे कहते हैं पाला लेक, पाला लेक। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग केरला। और केरला की अगर बेटा बात करें आप लोगों से तो यहीं पर पड़ता है वेम्बनाद लेक। वेम्बनाद लेक के बारे में डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। वेम्बनाद के अलावा बेटा यहीं पर पड़ता है अस्तमुदी, अस्तमुदी लेक। इसके अलावा यहीं पर पड़ता है सस्थम कुट्टा लेक, सस्टम कुट्टा लेक यहीं पर पड़ता है। नेक्स्ट लिखोगे आप लोग तमिलनाडु, बस खत्म होने वाला है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर बेटा बात करें तो यहीं पे है बेरीजाम लेक, बेरीजाम लेक। यहीं पर आपका पड़ता है ऊटी, और यहीं पर पड़ता है आपका कोडाई कनाल, कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल लेक जो है यहीं पर पड़ता है। इसके अलावा एक और लेक है जिसको कहते हैं चेम्ब बरम, चेम्बरम, चेम्बरम बकम, चेम्बरम बकम लेक पड़ता है। तो बेटा साउथ के नेम थोड़ा सा टफ होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। परेशान नहीं होना है ज्यादा टफ वाली चीजों से, खुश होना है कि हमको टफ वाली चीज भी पता चल रही है। एग्जाम में अगर आता है तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप लोग कर ले जाओगे। आ रही बात समझ में।
चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। तमिलनाडु हो गया, और अब बात कर लेते हैं, मार्कर को चेंज कर ले, 14th लिखोगे आसाम। और आसाम में जो आपके लेक हैं उन्हें है दीपोर बील, दीपोर बील लेक है। इसके अलावा एक लेक है सोनबील, सोनबील लेक। इसके अलावा एक लिखोगे हाफ लॉन्ग लेक, हाफ लॉन्ग लेक। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लेक है बेटा उनके नाम लिखिए लोनार लेक। इसके अलावा एक है पवई लेक, पवई लेक। इसके अलावा एक है गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा लेक। इसके अलावा एक लिखोगे आप लोग सलीम अली सरोवर, सलीम अली सरोवर। नेक्स्ट स्टेट लिखिए तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना में कौन कौन से लेक हैं, तो एक लिखोगे हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर लेक। इसके अलावा एक लिखोगे आप लोग उस्मान सागर लेक, उस्मान सागर लेक। और एक लिखोगे आप लोग हिमायत सागर लेक, हिमायत सागर लेक। ठीक है, और एक लास्ट आप लोग लिख लोगे स्टेट जिसको कहते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में जो आपका लेक है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं कोलेरू लेक, कोलेरू लेक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या खत्म किया, यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया जो भी हमारे जो अपने आप से बने यानी कि जो नेचुरल लेक्स थे बेटा उनको जो है हम लोगों ने क्या किया है, खत्म कर लिया है ना। अब हम लोग बेटा बात करेंगे मानव निर्मित झीलें की या मैन मेड लेक्स की। मैन मेड लेक्स ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो जो है बेटा है ना वो हम लोग जो है कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसको जो है नोट डाउन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। चलिए हटा देते हैं इसको, और हेडिंग डालोगे आप लोग मैन मेड लेक्स, मैन मेड लेक्स, या आप कह सकते हो आर्टिफिशियल लेक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे किसकी, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक। और गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है बेटा, उत्तर प्रदेश में ही एक जिला है जिसको कहते हैं सोनभद्र, है ना, सोनभद्र। यूपी में जो है ये आपका लेक है। ठीक है, किस नदी पर है, तो एट रिहंद रिवर, रिहंद रिवर पर जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लेक है उसकी बात करते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैनली, स्टैनले जलाशय, जलाशय लेक। ठीक है, और स्टैनले जलाशय लेक जो है बेटा ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और किस नदी पर है, तो एट कावेरी रिवर, एट कावेरी रिवर, कावेरी नदी पर जो है ये आपका लोकेटेड है। ठीक है ना, और किसके पास पड़ता है, तो नियर मेटूर बांध, मेटूर
डैम। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैट्यू डैम कहाँ है, तो बेटा तमिलनाडु में। ठीक है, कई सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। इसके अलावा एक लिखोगे बेटा पेरियार लेक। जल्दी से बताओ बेटा पेरियार लेक कहाँ पर हो सकता है? अरे पेरियार नदी जहां होगी वहीं पर होगा ना, जल्दी से दो आंसर, अभी बताया है। बढ़िया, गुड, पेरियार रिवर पर है। ठीक है, चौथा जो है उसे कहते हैं गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक। और गोविंद सागर लेक जो है बेटा ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और किस नदी पर बेटा, तो सतलुज रिवर पर, एट सतलुज रिवर। सतलुज रिवर। ठीक है, किस बांध के पास बनाया गया है, तो नियर भाखड़ा नागर डैम। भाखड़ा नागर डैम के पास जो है ये बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे आप लोग, एक और लिख लो, राणा प्रताप, या इसी को कहते हैं जवाहर सागर लेक। राणा प्रताप, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जवाहर सागर लेक। ठीक है, तो ये है कहाँ बेटा, ये आपका पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है बेटा, राजस्थान में। किस नदी पर, तो चंबल रिवर पर बेटा, चंबल रिवर पर। एक और लिखेंगे फिर इसको जो है ओवर कर देंगे, नाग अर्जुन सागर लेक। नाग अर्जुन सागर लेक। नाग अर्जुन सागर लेक, और जो नाग अर्जुन सागर लेक है बेटा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पर है। तो एट बाउंड्री ऑफ एपी एंड तेलंगाना। किस रिवर पर है बेटा, तो रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मैन मेड लेक्स हैं। ठीक है, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम झीलें। ठीक है, पहला गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक सोनभद्र यूपी में है, रिहंद रिवर पर। नेक्स्ट है स्टैनले जलाशय लेक, तमिलनाडु पर है, कावेरी रिवर पर, मेटू डैम के पास। फिर है बेटा पेरियार लेक, जाहिर सी बात है केरला में होगा, पेरियार नदी पर। गोविंद सागर लेक है हिमाचल प्रदेश में, सतलुज रिवर पे, किस नदी के पास, तो भाखड़ा नांगल डैम के पास। इसके अलावा राणा प्रताप या जवाहर सागर लेक ये राजस्थान में है बेटा, चंबल रिवर पर। ठीक है, फिर बेटा नाग अर्जुन सागर लेक ये आपका कहाँ पर है, तो एट द बाउंड्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। और किस रिवर पर है बेटा, तो कृष्णा रिवर पर है। किस रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। हम लोग रुके हुए हैं एकदम, आप आराम से करिए। ना हेडिंग डालोगे बेटा आप लोग, इंपॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनकी बेटा बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरा लेक्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना है हम लोग को, जो भी टॉपिक पकड़ना है वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से कर लेना है बेटा, कि चाहे एग्जामिनर चाहे जहां से घुमा के बना दे सब कर लें हम लोग। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड, ये सही रहेगा।
इंग्लिश का भी ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट लेक्स इन द वर्ल्ड, विश्व के जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनकी बेटा बात करते हैं। तो एक है बेटा जिसको कहते हैं कास्पियन सी। हालांकि इसका नाम जो है सी है, लेकिन ये सी की कंडीशन को पूरा नहीं करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको लेक कहते हैं। और किस किस कंट्री में जो है ये है, काफी बड़ा है बेटा। ठीक है, तो ये आपका कजाकिस्तान में पड़ता है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अलावा बेटा रसिया में इसका कुछ भाग है। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो तुर्कमेनिस्तान में भी जो है इसका भाग है, अफगानिस्तान में इसका भाग है। इसके अलावा बेटा अजरबैजान में भी जो है इसका भाग है, अजरबैजान। ठीक है, और कास्पियन सी की अगर बेटा बात करें तो ये आपका सबसे ज्यादा जो है एरिया में है। कहने का मतलब क्या है, 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। ठीक है, इसी की वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बिगेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड या लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड, लेक ऑफ वर्ल्ड। हालांकि ये जो है सी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, फिर भी इसे क्या कहते हैं, इसे लेक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सी की कंडीशन को पूरा नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो सुपीरियर लेक या लेक सुपीरियर इसे कहते हैं, लेक सुपीरियर। और लेक सुपीरियर की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा। ठीक है, और कनाडा आपका कहाँ पड़ता है? तो कनाडा यूएसए में पड़ता है बेटा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही तो पार्ट है आपका, क्या है? कनाडा। ठीक है, और ये जो लेक सुपीरियर है बेटा, ये ग्रेट लेक्स का ही पार्ट है ना, जो आपके ग्रेट लेक्स पड़ते हैं ना नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका भी आप लोग को पढ़ाया है मैंने पूरा, और काफी डिटेल में पढ़ाया है। और नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं बेटा, है ना, जिनको ग्रेट लेक्स कहते हैं, उनके बारे में बताया है, क्या क्या मिलता है ये भी बताया है। तो इसको भी जो है आप लोग कर लेना कॉपी में। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स का जो है ये पार्ट है, और ये जो है आपका बिगेस्ट पार्ट माना जाता है, बिगेस्ट लेक ऑफ ग्रेट लेक्स, बिगेस्ट लेक ऑफ ग्रेट लेक। ठीक है, ग्रेट लेक्स का ये सबसे बड़ा जो है पार्ट माना जाता है। इसके अलावा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, लिखोगे बेटा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ये लिख लो बेटा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लेक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वुलर लेक कहते हैं। वुलर लेक कहाँ पड़ता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग बेटा, थर्ड जो है विक्टोरिया लेक, लिख लो बेटा। विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया लेक की अगर बेटा बात करें तो ये आपका युगांडा, केनिया और तंजानिया में पड़ता है। युगांडा, केनिया एंड तंजानिया यहाँ पड़ता है। इसके अलावा बेटा ये अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक माना जाता है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक जो है ये माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट लिखोगे बेटा, लेक हुरून, लेक हुरून।
और ये भी बेटा ग्रेट लेक्स का ही पार्ट है। कहाँ पर पड़ता है? तो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है ये आपका पड़ता है। ठीक है, हुरोन। ठीक है, और ये जो है आपका जो हुरोन है, लेक हुरोन, यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं मानिटोलिन आइलैंड। देखेंगे बेटा, इट कंटेन्स मानिटोलिन आइलैंड। ठीक है, और ये जो मानिटोलिन आइलैंड है बेटा, ये आपका बिगेस्ट लेक आइलैंड माना जाता है। बिगेस्ट लेक आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा लेक आइलैंड जो है माना जाता है मानिटोलिन आइलैंड। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे बेटा मिशिगन लेक या लेक मिशिगन। लेक मिशिगन, और लेक मिशिगन की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा लेक है बेटा, बिगेस्ट लेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बिगेस्ट लेक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा लेक जो है ये है। हाँ, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। लग रहा है कि आज सिर्फ लेक ही हो पाएगा। नेक्स्ट लिखोगे बेटा लेक, लेक टंगानिका। लेक टंगायनिका। लेक टंगानिका की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कई सारे जो है देश में फैला हुआ है। जैसे बुरुंडी में है ये, बुरुंडी ये देश का नाम है बेटा, अफ्रीका का देश है। इसके अलावा जो है ये पाया जाता है तंजानिया में भी लोकेटेड है ये। तंजानिया के साथ साथ जो है ये आपका जाम्बिया में भी है। जाम्बिया के बाद के अलावा अगर बेटा बात करें तो ये कॉन्गो में भी जो है लोकेटेड है। तो 4 देशों में जो है आपका लेक टंगानिका जो है फैला हुआ है। लिखेंगे बेटा लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। विश्व की सबसे लंबी जो है फ्रेश वाटर लेक जो है ये मानी जाती है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक जो है ये मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बेटा बैकाल लेक। बस ये बैकाल लेक जो है आखिरी है। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और यहीं पर जो है लिखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब जो है मैंने यहाँ पर आप लोग को लिखवा दिया है, वर्ल्ड का भी। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे बेटा आप लोग बैकाल लेक। बैकाल लेक, और बैकाल लेक की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका रसिया में है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका रसिया में है। और लिखोगे ये आपका डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का और लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। ठीक है, लिखोगे बेटा डीपेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड प्लस बेटा लार्जेस्ट लेक है ये वॉल्यूम के हिसाब से, लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो है ये आपकी झील है, ये लेक है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट लेक्स जो है की बात की हम लोगों ने, जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट लेक्स थे। इंडिया के तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ही हैं, जो वर्ल्ड के हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो जो है बता दिया। इसके नोट्स आप लोग अच्छे से बना दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाइए, और ये हमें भी जो है नोट्स आप लोग सेंड कर सकते हो लिखे हुए जो है टेलीग्राम पर। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो स्टॉप करेंगे हम लोग इसको, और अब हम लोग की मुलाकात होगी कब? अब हम लोग की मुलाकात होगी, हाँ, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, लेक्स पढ़ा था, इंपॉर्टेंट लेक्स जो थे, कितने टाइप्स के लेक्स होते हैं ये हम लोग ने पढ़ लिया था, और साथ ही साथ किस स्टेट में कौन कौन से लेक्स हैं वो पढ़ा था, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में जो है जाना था। ठीक है, आज हम लोग जो है वाटरफॉल जो है करने वाले हैं। तो हेडिंग डालोगे बेटा, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है, और क्या स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रहा है? ओके, हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वाटरफॉल्स हम लोग को पढ़ना है। आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन, और सबका सुस्वागतम। ओके ओके ओके, ठीक है दिव्या। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आज भी हम लोग स्टैटिक ज्योग्राफी का ही पार्ट करेंगे, और आज के बाद से जो नेक्स्ट डे होगा बेटा, उस दिन से फिर से हम लोग वापस से कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वाटरफॉल क्या होता है बेटा? वाटरफॉल वो होता है जब पानी जो है किसी ऊंची जगह से नीचे गिरता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जलप्रपात, या इसी को जो है आप कह सकते हो झरना। क्या कह सकते हो बेटा? झरना कह सकते हो। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो यहाँ से ये बनते हैं कि किस राज्य में कौन सा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल पाया जाता है, किस राज्य में कौन सा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है आपका पाया जाता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है वाटरफॉल्स आप लोग लिखोगे, कौन सी नदी बनाती है और किस राज्य में पड़ता है। तो सबसे पहला लिखोगे आप लोग, सबसे पहला लिखोगे जोग वाटरफॉल, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग गोरसप्पा वाटरफॉल कहते हैं, गोरसप्पा वाटरफॉल कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग महात्मा गांधी वाटरफॉल कहते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, कहां पर जो है ये आपका, किस नदी, कौन सी नदी ये बनाती है? तो फाउंड बाय श्रावती रिवर, शरावती नदी या श्रावती रिवर जो है इसको बनाती है। ठीक है, और किस राज्य में है? स्टेट की अगर बेटा बात करें तो स्टेट जो है बेटा वो है कर्नाटका, कर्नाटका राज्य है जहां पर जो है ये आपकी वाटरफॉल है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं धुआंधार,
धुआंधार वाटरफॉल। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक है जिसको कहते हैं दुग्धधारा, दुग्धधारा वाटरफॉल। इसके अलावा बेटा एक और है जिसको हम लोग कहते हैं कपिल धारा वाटरफॉल। ये 3 वाटरफॉल हैं जो कि एक ही नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? तो बाय नर्मदा रिवर। कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा रिवर जो है बनाती है ये वाटरफॉल। और कहां पर बनाती है बेटा? तो एमपी में बनाती है, मध्य प्रदेश में बनाती है। मध्य प्रदेश में बनाती है। थर्ड जो वाटरफॉल है उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं डुडुमा वाटरफॉल। डुडुमा वाटरफॉल या डुडुमा जलप्रपात। और डुडुमा वाटरफॉल की अगर बेटा बात करें तो ये किस रिवर पे बनती है? तो मचकुंड रिवर पे बनती है। मचकुंड रिवर पर जो है ये आपका वाटरफॉल बनती है। और किस राज्य में है ये? तो उड़ीसा में है। कहां पर है बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका बनता है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। और नेक्स्ट है जिसको कहते हैं चूलिया वाटरफॉल। चूलिया वाटरफॉल। और चूलिया वाटरफॉल की अगर बेटा बात करें आप लोगों से तो ये जो है ये चंबल रिवर बनाती है। चंबल रिवर ये बनाती है। और कहां पर बनाती है बेटा? तो राजस्थान में बनाती है, राजस्थान में। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। स्टैटिक ज्योग्राफी ही जो है आज हम करवाने वाले हैं। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। फिफ्थ जो वाटरफॉल है उसको लिखोगे गोकाक वाटरफॉल। गोकाक वाटरफॉल। और ये जो गोकाक वाटरफॉल है बेटा ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपकी घाट प्रभा रिवर पर पड़ती है। घाट प्रभा रिवर पर पड़ती है। और ये जो घाट प्रभा रिवर है बेटा ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है कर्नाटका में। कर्नाटका। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट वाटरफॉल। और चित्रकूट वाटरफॉल जो है बेटा ये आपका इंद्रावती रिवर पर पड़ती है। इंद्रावती रिवर पर पड़ती है। और कहां पर ये बेटा? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ठीक है। और ये जो चित्रकूट वाटरफॉल है बेटा इसे ही जो है क्या कहते हैं? भारत की नयागरा, नयागरा कहते हैं इसे। या इंग्लिश में क्या कहोगे? नयागरा ऑफ इंडिया। ठीक है, नयागरा ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा ये खूबसूरत वाटरफॉल है, इसकी वजह से जो है इसको इस नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है उसे कहते हैं हुंड्रू वाटरफॉल। हुंड्रू वाटरफॉल। और ये जो हुंड्रू वाटरफॉल है बेटा ये आपका स्वर्ण रेखा रिवर पर है। स्वर्ण रेखा रिवर पर है। और स्वर्ण रेखा रिवर आपकी कहां पर बहती है? तो ये बहती है बेटा झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। झारखंड में ये बहती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल। और दूध सागर वाटरफॉल जो है आपका कहां पर पड़ता है या किस नदी पर पड़ता है? तो मांडवी रिवर पर पड़ता है। मांडवी
रिवर पर ये पड़ता है। और प्लेस की अगर बेटा बात करें तो किस प्लेस पर पड़ता है ये, तो ये पड़ता है बेटा गोवा में। गोवा में, और गोवा में ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग शिग्मो फेस्टिवल कहते हैं। शिग्मो फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट जो है बेटा उसे कहते हैं चचाई वाटरफॉल। चचाई वाटरफॉल। और चचाई वाटरफॉल की अगर बेटा बात करें तो कौन सी रिवर जो है बनाती है इसे, तो इसे बीहड़ रिवर बनाती है। बीहड़ रिवर इसे बनाती है। और बीहड़ रिवर की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ पर बनाती है, तो एमपी में बनाती है, यानी कि मध्य प्रदेश में बनाती है। नेक्स्ट वाटरफॉल लिखोगे आप लोग जिसको कहते हैं शिव समुंदरम वाटरफॉल। शिव समुंदरम शिव समुंदरम वाटरफॉल की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है, तो कावेरी रिवर पर पड़ता है। किस रिवर पर पड़ता है, कावेरी रिवर पर पड़ता है। और कावेरी रिवर आपकी कहाँ पर है, तो कावेरी रिवर आपकी कर्नाटका में है। कहाँ पर है बेटा, तो कर्नाटका। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो है बेटा उसे कहते हैं कूचीकल वाटरफॉल। कूचीकल वाटरफॉल। ठीक है, जहां पर समझाने वाला होगा वहां पे आराम से लेके चलेंगे। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग वाराही रिवर कहते हैं। वाराही रिवर पर ये आपका वाराही रिवर जो है ये बनाती है। और कहाँ पर बनाती है बेटा, तो कर्नाटका में बनाती है। लिख लीजिए फटाफट आप लोग, रुक जाते हैं हम कुछ देर। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग। तो 11 वाटरफॉल जो है हम लोगों ने लिख लिए हैं। ज्यादा है नहीं वाटरफॉल्स, तो जो हैं इंडिया में उनकी बेटा बात कर लेते हैं। ठीक है, कोचिकल वाटरफॉल के बारे में एक अगर बेटा बात करें तो ये इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। लिखोगे बेटा हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल अगर कोई है तो वो है बेटा कौन सा, तो वो है कोचिकल वाटरफॉल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट वाटरफॉल, बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, इंडिया का बिगेस्ट वाटरफॉल का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से या आयतन के हिसाब से जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है इंडिया का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं शिव समुद्रम वाटरफॉल। और शिव समुद्रम वाटरफॉल कौन सी नदी बनाती है बेटा, तो कावेरी रिवर बनाती है। कहां पर, तो कर्नाटका में बनाती है। ठीक है, कावेरी रिवर कर्नाटका में बनाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट लिखोगे बेटा गौतम धारा वाटरफॉल। गौतम धारा वाटरफॉल, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि यहां से समझ में आप लोग को। गौतम धारा वाटरफॉल
या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं जोनहा वाटरफॉल। इसी को क्या कहते हैं, जोनहा वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, और ये जो जोनहा वाटरफॉल है बेटा, ये कौन सी नदी बनाती है, इसका नाम है रारू रिवर। कौन सी रिवर है, रारू रिवर। और रारू रिवर आपकी कहां पर जो है ये वाटरफॉल बनाती है, तो झारखंड में। झारखंड में, झारखंड में जो है ये बनाती है। आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है 13th, उसको कह रहे हैं दसम वाटरफॉल। दसम वाटरफॉल। तो दसम वाटरफॉल आपकी कौन सी नदी बनाती है, तो कांची रिवर बनाती है। कौन सी रिवर, कांची रिवर बनाती है। कांची नदी या कांची रिवर बनाती है कहां पर बेटा, तो झारखंड में। झारखंड में जो है ये बनाती है। इसके अलावा एक और लिखोगे आप लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्डनी वाटरफॉल। सार्डनी वाटरफॉल। और सार्डनी वाटरफॉल जो है बेटा, ये आपकी संख नदी बनाती है। संख रिवर बनाती है। और कहां पर बनाती है बेटा, तो झारखंड में ही बनाती है। तो यही बेटा कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे। यही कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स थे जिनको जो है आप लोगों ने पढ़ना था। ठीक है, वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से। तो इसमें बेटा एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट बेटा मोतियाबिंद वाला मत समझना। यहाँ पर जो कैटरैक्ट है वो क्या है, वो है बेटा अ लार्ज पावरफुल वाटरफॉल। अ लार्ज पावरफुल वाटरफॉल। अगर बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल वाटरफॉल होगा बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट। इसके अलावा बेटा एक टर्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं कास्केड। कास्केड में क्या होता है बेटा, जब एक पत्थर है उसके नीचे गिरा, फिर एक पत्थर है उसके नीचे पानी गिरा, फिर एक पत्थर है उसके नीचे पानी गिरा, इस प्रकार से आपका पानी जब गिरते हुए जाता है, तो उसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कास्केड कहते हैं। तो कास्केड लिखोगे बेटा, वाटर डिसेंड्स अ सीरीज ऑफ रॉक स्टेप्स। वाटर डिसेंड्स a series of rocks step। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को जो है माइंड में रखना है आप लोग को। ठीक है, और अब हम लोग बेटा बात करेंगे, ये हो गया हम लोग का हेडिंग डालोगे बेटा, निक नेम्स ऑफ कंट्रीज। कुछ हमारे जो कंट्रीज हैं उनके जो है कुछ निक नेम्स हैं जिनको जो है हम लोग को लिख डालना है। ये हो गया सबका। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं। कल से वापस से जो है हम लोग आ जाएंगे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स पे। ठीक है, आप लोग कहोगे तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, या फिर आप लोग कहोगे तो दूसरा कोई सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, या पॉलिटी जहां पे छोड़ा था वहां से उठा लेंगे। चलिए, इसको हटा रहे हैं और हेडिंग डालोगे आप लोग, निक नेम्स ऑफ कंट्रीज।
निकनेम्स ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के जो भी निकनेम्स है, क्योंकि स्टैटिक वाला पार्ट आपका हो नहीं पाता है और स्टैटिक से क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम आप लोग को ये करवा दे रहे हैं, और नहीं करवाएंगे तो आप लोग अपने आप से करोगे भी नहीं। हाँ, तो बेटा सबसे पहला जो है नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहते हैं? जिसको आंसर पता हो वो बता भी देगा। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे को जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। दूसरा जो नाम है बेटा उसे कह रहे हैं सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्यूबा। वेरी गुड। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं बेटा? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा की अगर बेटा बात करें हम, तो जब आप लोग नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ते हो, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में जितने भी आइलैंड्स जो है डिस्कवर किए गए थे किसके द्वारा बेटा? तो वास्को डगामा से पहले कौन गया था भारत की खोज में? कोलंबस। तो कोलंबस जो है ईस्ट जाने की जगह जो है कहाँ पहुंच गया था बेटा? वेस्ट। और इसी ने जो आइलैंड्स की खोज की थी उसी का क्या नाम पड़ा था? उसी का नाम पड़ा था वेस्ट इंडीज, है ना। और इसी वेस्ट इंडीज में ही एक ये भी आइलैंड है जिसको आप लोग क्यूबा कहते हो। इसी वेस्ट इंडीज में ही एक आइलैंड है जिसको कहते हैं जमाइका। और जमाइका से ही कौन है बेटा? हुसैन बोल्ट हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पढ़ाया हुआ है मैंने, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट जाकर देख लेना, पूरा मैप से बनवाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस की जो है किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से मेरे को आंसर दो, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीस? फ्लीस का मतलब क्या है? कौन देगा आंसर? ठीक है, तो फ्लीस का मतलब क्या होता है बेटा? ये आपका कपड़े से रिलेटेड जो है बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या पाया जाता है? वूल बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इंसानों की आबादी से 14 गुना ज्यादा आबादी जो है किसकी है? इंसानों की आबादी से 14 गुना ज्यादा आबादी किसकी है बेटा यहाँ पर? तो यहाँ पर शीप की है। किसकी है बेटा? शीप की है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर वूल बहुत ज्यादा जो है होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। फ्लीस का मतलब क्या? जो वूलन फैब्रिक्स होते हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, चौथा जो है गिफ्ट ऑफ द नाइल। गिफ्ट ऑफ द नाइल किसे कहते हैं बेटा? तो गिफ्ट ऑफ द नाइल कहते हैं इजिप्ट को। इजिप्ट, या जिसे जो है आप लोग क्या कहते हो? मिस्र कहते हो। और मिस्र या इजिप्ट की अगर बेटा बात करें तो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल जो वुमेन्स होती हैं वो इजिप्ट की ही मानी जाती हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्ट्स भी आप लोग को बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखोगे लैंड ऑफ 1000 लेक। लैंड ऑफ 1000 लेक्स, और लेक्स तो मैंने आप लोग को पढ़ाया ही है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका फिनलैंड कहलाता है। और जो भी मैंने आप लोग को स्टैटिक वाला पार्ट करवाया है वो आपस में डिस्कस करके याद करते रहना, किसी दिन सुन लेंगे तुम लोगों से। लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन जो कहलाता है बेटा वो कहलाता है जापान। जापान कहलाता है। हाँ, और 5-10 मिनट बाद जो है आप लोग को बेटा यूट्यूब पर जो है चलना है। यूट्यूब पर जो है आज अभी हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवा रहे हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स काफी डिटेल में करवा रहे हैं। क्लासेस में आप लोग को सिर्फ 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स करवाए गए हैं, यहाँ पर आपको 9 के 9 एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पूरी की पूरी डिटेल में जो है होगा।
प्री और मेंस लेवल दोनों मिला के जो है करवा रहे हैं, तो काफी ज्यादा उसमें टाइम भी लगने वाला है, लगभग बेटा 2 से 2.5 घंटे की क्लास है। तो प्रॉपर खा पी के जो है बैठना। और क्लास वैसे जो है यूट्यूब पर शुरू हो गई है, लेकिन हम लोग जो है इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद ही जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बेटा, कॉकपिट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट है बेटा कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं बेटा? तो बेल्जियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? बेल्जियम को कहते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा उसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन की कई बार बना हुआ है। आंसर दीजिए आप लोग फटाक से इसका। कान को जो है हम लोग कहते हैं। तो फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये कंट्रीज के जो है निकनेम्स हैं। चलिए हो गया सबका? नेक्स्ट लिखोगे आप लोग बेटा लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म। लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म। लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कहलाता है। इसके अलावा बेटा हर्मिट किंगडम। हर्मिट किंगडम। और हर्मिट किंगडम किसे कहते हैं बेटा हम लोग? तो नॉर्थ कोरिया को कहते हैं। नॉर्थ कोरिया को कहते हैं। ये देशों की बात चल रही है, पर सिटीज की भी जो है बात की जाएगी बाद में। लेकिन लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, ये भी कई बार क्वेश्चन में जो है पूछा गया है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो है कहलाता है म्यांमार। म्यांमार का ही पुराना नाम क्या था बेटा? बर्मा था। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये भारत से कब अलग हुआ? ये भारत से कब अलग हुआ? नेक्स्ट है बेटा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं बेटा हम लोग? तो इसे कहते हैं स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को कहते हैं बेटा प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। और एक आपका लास्ट है जिसे कहते हैं रेनबो नेशन। रेनबो नेशन। और रेनबो नेशन जो है बेटा वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए।